Hello students, good evening. Students, today I will teach you your class 10th English supplementary books lesson number 7 The Necklace. बच्चों इस लेसन के बारे में कुछ बातें आपको डू यू नो अबाउट दिस लेसन। इस लेसन के बारे में आपको जो कुछ बातें हैं पहले से पता है। About the woman whose name is Matilda was born in a colored family. She was very happy, prettiest girl एंड बहुत ही खूबसूरत थी और उनका जो जन्म हुआ था एक कलर्ड फैमिली में हुआ। सो इंस्टीड ऑफ द प्रीटीएस्ट गर्ल ऑफ द फैमिली एंड शी वॉज वेरी प्रीटी, शी वॉज फोर्स्ड टू मैरिज। तो आप फोर्स्ड टू मैरिड तो नहीं कह सकते, आप कह सकते शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। वो एंड बिकॉज हर फादर डिड नॉट हैव मच मनी टू पे द डॉरी टू द ग्रूम। तो ग्रूम को देने के लिए ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने क्लर्क से शादी कर लिया। सो शी वॉन्टेड अ वेरी लग्जरियस लाइफ, शी वॉन्टेड टू सर्वाइव अ लग्जरियस लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ एज शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, तो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन उनकी जो शादी हो गई वो एक क्लर्क से हो गई। तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर फेट, वो अपने फेट के साथ खुश नहीं रहे। Because she looked at the shabby walls and the furnitures and the time she took dinner with her husband, तो अपने हस्बैंड के साथ जब भी वो डिनर करती तो she was not happy with him, तो वो जो है उनके साथ खुश नहीं थी किसी तरह से भी। एंड शी हैड अ फ्रेंड ऑफ हर कॉन्वेंट स्कूल, उनके कॉन्वेंट स्कूल की जो फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी, तो ये कभी उनसे मिलने नहीं जाती। हुआ क्या इनके साथ, एक बार इनके हस्बैंड एक लिफाफा लेकर आए, ये इनविटेशन कार्ड था एंड ही शोड टू हर एंड ही थॉट दैट शी वुड बिकम वेरी हैप्पी व्हेन शी गॉट द न्यूज़, बट शी became depressed and she started crying. So the time her husband asked her what is the reason behind, you should be happy, as I thought that because there are few people who are invited in this party, इस पार्टी में कुछ ही लोगों को बुलाया गया, and our family means you and I also invited in this, also we are also invited in this party, but to become a happy person you should, why you should be so upset, आपको upset होना ही नहीं चाहिए, you should not be upset with this matter. So she told that she did not have a dress and the dress jabs to enjoy in the party, enjoying the party, तो उसके पास ऐसे कपड़े नहीं है। तो उसने कहा कि जो आप सिनेमा देखने के लिए गए थे उसका क्या, तो उसने कहा कि नहीं वो ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने उसको पैसे दिए कि आप पैसे ले लो और एक अच्छा ड्रेस खरीद लो। तो चलिए बच्चों ये बात तो हो गई, बट एज द पार्टी डे है ना, एज द अपॉइंटेड डे ऑफ द पार्टी केम नियरर एंड नियरर, शी बिकेम अपसेट अगेन, फिर से वो दुखी रहने लगी। तो हस्बैंड ने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि उसके पास जो है ज्वेलरी नहीं है। तो हस्बैंड ने एडवाइस किया कि जाओ फ्लावर्स ले लो, कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन कर चले जाना। तो ये इस बात पे नहीं मानी, तो हर हस्बैंड एडवाइज हर टू मीट हर फ्रेंड एंड द फ्रेंड हुज नेम इज मिसेस लाइजल, नो मिसेस फ्रॉस्टियर, यहाँ पर उनका नाम मिसेस फ्रॉस्टियर है। मिसेस लाइजल तो मैटिल्डा हैं, वो अमीर हैं, उनके शी हैड सो मैनी ब्यूटीफुल नेकलेस, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स। तो जब ये सुनी तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगा, कही कि अच्छा ठीक है अपने फ्रेंड से मिल लेंगे। तो ये तैयार हो गई और उनके पास गई और उनसे जो है इन्होंने एक नेकलेस ले लिया। तो बच्चे यहाँ पर मिसेस फ्रॉस्टियर से तो वो नेकलेस ले ली और काफ़ी खुश भी हो गई। और उस दिन जिस दिन पार्टी थी ये काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, शी वॉज फीलिंग प्राइड, शी डांस विद मैनी ऑफ जेंटलमैन, बहुत लोगों के साथ डांस किया उन्होंने, एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खुश दिख रही थी। तो चलिए बच्चे अब हम जो है आगे जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं पेज नंबर 42 को। ये तो एक स्नैप था, एक पीछे का प्रीवियस मैं आपको याद दिलाने के लिए कर रहा था। तो इट्स पेज नंबर 42। तो हुआ क्या, शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग।
तो 4 बजे तक पार्टी में रहीं और 4 बजे के बाद इनके हस्बैंड से जो थे वो पहले ही मिडनाइट मतलब 12 ही बजे जो है हाफ स्लीप एक लिटिल सैलून मतलब एक जगह पर है ना, एक कमरे में जाकर वो आराम कर रहे थे। और वहाँ पर कुछ और भी जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ लोग एंजॉय कर रहे थे, हस्बैंड लोग सो रहे थे। तो इसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो गई 4 बजे तो ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडेस्ट wraps they had carried whose sporty clashed with the elegance of the ball costume। तो जब इन्होंने वो रैप्स मतलब आप इसको शॉल कह सकते हैं, तो शॉल जब अपने ऊपर डाल दिया तो जो बॉल कॉस्ट्यूम था मतलब जो कपड़े पहन के गई थी मैटिल्डा वो बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे, और जो उसका जो नेकलेस था डायमंड का वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब इन्होंने रैप को डाला, जो शॉल को डाला, तो इन्हें लगा कि कोई देख न ले, क्योंकि कोई देखेगा तो फिर उनकी जो है वो कमी हो जाएगी, हाँ शॉल इतना ख़राब है, कपड़े इतने अच्छे पहने, तो इसलिए जल्दी जल्दी वो निकले। तो लेज़र ने कहा कि रुको भाई, है ना, हम एक कैब को बुलाते हैं, लेकिन वो सुनने वाली नहीं थी और वो जल्दी से स्ट्रीट में आ गई। और इसके बाद ये लोग जब नदी के पास तक पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी तो उन्हें जो है एक पुरानी कैरिज मिल गई, बग्घी मिल गई, ठीक है। इसके बाद वो लोग जो है एज फॉर दियर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू दियर अपार्टमेंट, अपने घर आए, अपने अपार्टमेंट में घुसे और सब कुछ है ना ऑन हिज पार्ट। ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। तो हस्बैंड को लगा कि भाई जल्दी से वो सो जाएं। तो क्या हुआ बेटा, जैसे ही 4 बजे तक पार्टी ख़त्म हुई और मिस्टर लाइजल जो थे वो जो है पहले ही जो है मिडनाइट में ही जाकर सो गए थे, और दूसरे जेंटलमैन भी, जबकि इनकी वाइफ जो है एंजॉय कर रही थी। 4 बजा तो मैटिल्डा जो है वापस आने लगी, तो उन्होंने क्या किया था, ठंडी होने की वजह से शॉल लपेट लिया। तो वो जल्दी जल्दी में इसलिए थी कि कोई इसे देख न ले कि उसने पुरानी शॉल पहनी हुई है। तो ये लोग चलते हुए आए, फिर कैरिज में बैठे और अपने घर तक आ गए, ठीक है। और मिस्टर लाइजल सोने चले गए क्योंकि उन्हें जो है 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शूट, तो पहले उसने अपने शॉल को उतारा मैटिल्डा ने बिफोर द ग्लास, मिरर के सामने, ताकि जो है एक बार फिर से वो अपने आप को देख सके कि वो कितनी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को देखा तो वो चिल्ला पड़ी, क्योंकि नेकलेस तो उनके गले के किनारे था ही नहीं। लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, तो लाइजल अभी तक आधे ही कपड़े जो है उतारे थे बदलने के लिए। तो पूछा भाई क्या मामला हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप। तो उनके पास जल्दी से गई और कही कि मेरा नेकलेस तो नहीं है, मेरे पास मिसेस फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, ये एकदम निराश होकर उठे। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बोला कि ये कैसे हुआ, ये मुमकिन नहीं है। एंड दे लुक्ड, अब ये जो है फोल्ड्स में अपने ड्रेस जो फोल्ड करके रखे हुए थे, है ना, उसको देखा, क्लॉक में देखा। क्लॉक बच्चे वो कपड़ा होता है जो किसी कपड़े के ऊपर से पहन लिया जाता है, इसको जो है रॉब भी कहते हैं, ROBE, है ना, ऐसे ही करके होता है, उसमें आस्तीन होती है, स्लीव्स होती हैं, और ऐसे करके आप पहन लीजिए। क्लॉक में देखा, पॉकेट्स एवरीवेयर, मिला नहीं। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तो मिस्टर लाइजल पूछे क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास ये तब तक था जब हमने मिनिस्टर्स का हाउस छोड़ा। तो बच्चे ये पेज तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो वहाँ तक बताए थे बच्चे आपको। जैसे ही ये घर पहुँचे, ये लोग ड्रेस बदल लें, तो मैटिल्डा ने सोचा कि आखिरी बार देख लें। जैसे ही उसने देखा शीशे के सामने अपने आप को, चिल्लाई, क्योंकि उनका नेकलेस गायब हो चुका था। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके पास नेकलेस नहीं है, उनके पास नेकलेस नहीं है। बच्चों पेज हमने चेंज कर दिया, बुक में आपके पास है। तो हस्बैंड उस वक्त पूरी तरह से अपना कपड़ा बदले ही नहीं थे, कुछ कपड़े उन्हें उतारे होंगे। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि जब हम लोग मिनिस्टर का घर छोड़े थे तो उस वक्त पहने थे आप। तो इसने पूछा। तो पेज नंबर 43 हमने अपलोड कर दिया स्टूडेंट्स। और पेज नंबर 42 में क्या था, सिर्फ पार्टी की बात थी। वुमेंस जो मैटिल्डा थी 4 बजे तक पार्टी की, और जो मिस्टर लाइजल थे वो 12 ही बजे सो गए थे दूसरे जेंटलमैन्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ। तो ये कहानी उनकी पार्टी की थी। और इसके बाद जो है 4 बजे पार्टी ख़त्म हुई, उन्होंने शॉल को लपेटा
ताकि कोई ये देख, और शॉल ख़राब था, पुराना था, कपड़े तो नए थे, तो जल्दी आने के चक्कर में कि कोई देख न ले कि भाई इनके पास शॉल अच्छी नहीं है, सिर्फ कपड़े अच्छे हैं। होता है ना कि जब इंसान दिखावा करने लगे तो क्या होगा, यही होगा। तो फिर जो है ये लोग निकले जल्दी से आ गए, क्या कहते हैं, इसके ऊपर रोड पर आए, कैरेज लिया, अपार्टमेंट में आए, दोनों लोग कपड़े बदलने गए। तो इन्हें सोचा लास्ट टाइम देख लें, मिला नहीं, तो हस्बैंड को आवाज़ लगाए कि भाई मिसेस फ्रॉस्टियर का जो है नेकलेस नहीं है। तो कहे कि भाई आपको याद है कि जब पहनी हुई थी। तो देखिए यहाँ क्या होता है पेज नंबर 43 में, यस आई फेल्ट इट वॉज वी केम आउट, ये था, बट यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो इसने कहा कि अगर तुमने लॉस किया होता स्ट्रीट में तो आवाज़ होती, तो ये तो लग रहा है कैब में छूट गया है। तो मैटिल्डा कहीं कि हाँ हो सकता है, नंबर नोटिस किया? तो कहा नहीं मैंने नहीं किया, मतलब इन दोनों में बात हो रही है। वाइफ ने क्या कहा मैटिल्डा में, मुझे लगता है कि ये था, है ना, इट एज वी केम आउट। हस्बैंड क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने, इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, क्या आपने से स्ट्रीट में कहीं खो दिया? अगर स्ट्रीट में गिरता तो आवाज़ सुनाई देती, तो ये कैब में गिरा होगा। तो मैटिल्डा हाँ, क्या आपने नंबर नोटिस किया? लॉयजल कह रहे नहीं आपने किया। कहे नो, मतलब दोनों में से किसी ने नंबर नोट नहीं किया। अब दोनों लोग नीचे देखने लगे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से कपड़े पहने मिस्टर लॉयजल, कहे कि हम जा रहे हैं देखने के लिए कहीं मिल जाए। गए अपना और इसके बाद एंड ही वेंट, वो चले गए। शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब ये अपना इवनिंग गाउन पहनी हुई थी और ये जो है फोर्स नहीं की कि वो बेड पर नहीं गई, मतलब सोने, नींद कहाँ, नींद गायब है भाई। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। 7 बजे ये वापस आए, कुछ मिला नहीं। पुलिस स्टेशन गए, कैब ऑफिस गए, एडवर्टीजमेंट दिया, रिवार्ड के लिए भी, है ना, ऑफर किया। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। पूरे दिन तक ये वेट करती रही कि इनके हस्बैंड आ जाए। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस फेडेड का मतलब होता है बेटा चेहरा उतरा हुआ, और शाम को वापस जब लौटे तो चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, ही से राइट टू योर फ्रेंड, तो इन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड्स को ये बता दो कि उसका जो एक कड़ी जो है टूट गई थी नेकलेस की, उस हार की, तो उसको जो रिपेयर करने के लिए दे दिया गया है, तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसने जो है अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दिया, मिसेस फ्रॉस्टियर को मैटिल्डा ने। वीक हुआ, वीक के बाद इन्होंने पूरा जो है होप अपना खो दिया, क्योंकि मिलना तो था नहीं। ठीक है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। तो क्या बोला इन्होंने, है ना, एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड, एंड लॉयजल ने, है ना, और ओल्डर बाय 5 years, जो कि 5 साल बड़े थे, डिक्लेयर किया कि हमें जो है अब इसको उसकी जगह पर मिसेस फ्रॉस्टियर को नई ज्वेलरी देनी पड़ेगी। तो लेटर तो इसलिए लिखवाया था कि कुछ दिन में, 2-4 दिन में हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि कैब ऑफिस गए, है ना, एडवर्टीजमेंट दिया, न्यूज़पेपर्स में दिया, रिवार्ड के लिए कहा, नहीं हुआ तो भाई कहा कि ठीक है बनाना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ सैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, शॉप में जो पैलेस रॉयल था उन्हें एक ऐसा ही डायमंड्स का नेकलेस मिला, जो कि बिल्कुल किसकी तरह था, मिसेस फ्रॉस्टियर के, जिससे इन्होंने, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू जो थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी। बच्चे 40,000 की वैल्यू आज के वक्त में उतनी नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये कहानी लिखी गई है उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और ये इसे जो है ये लोग 36,000 में ले सकते थे। तो भाई लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, पैसे थे, क्योंकि इनके पापा ने उनके लिए, जैसे जायदाद में ज़मीन जायदाद छोड़ी जाती तो ये पैसे छोड़ कर गए थे, और बाकी बचे हुए थे उसने क्या किया, वो बरो कर लिया, मतलब कि उधार ले लिया। और
ही मेड यूनियस प्रोमिस, टुक मनी फ्रॉम यूजरस। यूजरस कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड, वो लोग होते हैं जो सूद पे ब्याज पे पैसे देते हैं। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और इसके बाद उन्होंने एक नेकलेस बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग्स आई विल टीच यू द नेक्स्ट।